दोस्तों एक ऐसी भर्ती जिसके एग्जाम की डेट का इंतजार करते करते आप थक चुके हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आपका एग्जाम भी होगा और गाइस आपका सिलेक्शन भी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है और जो इसी भर्ती पर यहाँ पे होप रखे हुए हैं। सो गाइस, ना तो नोटिफिकेशन कैंसिल होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो। और हमारे पास क्या अपडेट है, क्योंकि 4-5 दिनों से लगातार इस पर रिसर्च चल रहा था। हालांकि मेरा भी रिसर्च करने का मन नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट है उनका लगातार कंटिन्यूसली इस भर्ती को लेके मैसेज आ रहा था। तो हमने भी सोचा और हमारी टीम ने भी सोचा क्यों ना इस पर कंप्लीटली एक रिसर्च करके आपको बताया जाए कि फाइनल सॉल्यूशन क्या है। हमने सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को पढ़ा है और उनके अंडर जो हमसे होगा हम वह करेंगे। हम आपको एक लिंक भी शेयर करेंगे कि आपको उस पर क्या करना है, वो भी हम बताएंगे। सो गाइस, हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो जूनियर क्लर्क की मार्च 2025 में एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था। अब जब मार्च 2025 में नोटिफिकेशन आया है तो यह फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 में काउंट होगा। सो गाइस, इसमें जो वैकेंसीज आई थी वह 199 पोस्ट पर नोटिफिकेशन 7/2024-2025 ये इसका एडवर्टीजमेंट नंबर था। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई थी, यानी लास्ट डेट तो थी, उसको एक्सटेंड भी कर दिया था। एक्सटेंड करके जो ऑनलाइन लास्ट डेट थी वह 30 अप्रैल 2025 थी। ऑफलाइन की जो लास्ट डेट थी, यानी इसमें ऑफलाइन भी भेजना था आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट, वह 5/5/2025 थी। और अब इसी के बारे में बात करेंगे। हमने इस पर कंप्लीटली रिसर्च किया है। रिसर्च में यह भी पाया है, क्योंकि हमने कुछ ओल्ड डेटा इनकी वेबसाइट से लिया है। ठीक है, अगर वह डेटा चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, 2026 में जो ओल्ड एम्प्लॉय है उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। अब यह जो नोटिफिकेशन है, जो ये पोस्ट आई है, अभी 2026 में हो सकता है अभी न्यू नोटिफिकेशन आ जाए। न्यू नोटिफिकेशन सिर्फ ये आएगा कि इन वैकेंसीज को रिवाइज करेंगे, एक नया नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। लेकिन गाइस, जो पुराने स्टूडेंट है यानी पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2025 में फॉर्म फिल किया है, जो उसमें एज का क्राइटेरिया है उनका वही एज का क्राइटेरिया रखा जाएगा। और जो उन्होंने फॉर्म फिल किया है, फी रखी, जो फी उन्होंने भरी है वही सब कुछ सेम रखा जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना। हो सकता है न्यू एम्प्लॉय को यानी न्यू स्टूडेंट को यहाँ पे चांस दिया जाए, हो सकता है ऐसा। लेकिन भाई कोई गारंटी नहीं कि नोटिफिकेशन आए। ये सिर्फ हमारा रिसर्च है, हम कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे कि ये नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे रिसर्च में पाया वही मैं आपको बता रहा हूं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल, ठीक है, रूल 2019 ये बोलता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट पर दबाव नहीं डाल सकते। ना तो आप आरटीआई के जरिए कुछ पूछ सकते हैं, आरटीआई हालांकि कभी भी लगा सकते हो, लेकिन आरटीआई आपको जवाब नहीं देगा। जवाब में ये बोल देगा वो कि वो उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपको कुछ नहीं बताएगा। हालांकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो तो बताता ही नहीं, जनरली इंफॉर्मेशन तो सभी को ही बता देता। ठीक है, ये बोलता है कि 1 ईयर के अंदर कोई दबाव नहीं, कोई मेलबाजी, कोई कुछ नहीं है। लेकिन हमने क्या सोचा है करने के लिए, हम वो भी आपको बताते हैं। देखो, आरटीआई तो हम नहीं लगाने वाले, ठीक है। एज ए स्टूडेंट हम मेल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको नहीं बोला करने के, लेकिन समझदारी इसमें है, आप ये मेरे वर्डिंग समझ जाओ। मैं आपको मेल नहीं बोल रहा हूं करने के लिए, लेकिन आप कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है, आप मेल कर सकते हैं। पर्सनली हमने बीएचयू कैंडिडेट के लिए एक लिंक जनरेट किया है, टेलीग्राम का लिंक, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। उस पर कनेक्ट होके हम आपको वहीं पर ही सारा सोल्यूशन देंगे, कैसे आप मेल कर सकते हो। हम सिर्फ आपकी हेल्प, आपको गाइड करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है। लेकिन गाइस, अभी नहीं करेंगे। करीबन 1 से 2,000 के बीच स्टूडेंट करीबन इस ग्रुप में ऐड हो रहे हैं। 1-2 स्टूडेंट मेल करेगा तो कोई मतलब नहीं बैठता है और ना ही वो जवाब देंगे। ऐसे तो हजारों स्टूडेंट है, गैप बाय गैप मेल करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक साथ एक टाइम लगातार कंटिन्यूसली उस चीज पर मेल करोगे, हो सकता है कुछ आपको रिवर्ट मिले, हो सकता है कुछ नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से आए, लेकिन भाई वह आपका पर्सनल मैटर है और ये आपको खुद ही करना है। हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। एज ए इंस्ट्रक्टर मैं आपको एक गाइड कर सकता हूं कि आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप कैंडिडेट है, बीएचयू का फॉर्म फिल किया है, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना है। सॉल्यूशन यही था और भाई यही सब चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और कुछ नहीं है इसमें। बस एक वीडियो बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है,
आपको समझाने का तरीका और कुछ नहीं है, लेकिन 2026 में डेफिनेटली कुछ होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ अपडेट आता। थैंक यू सो मच गाइस।